वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम है। तो उसने पूछा है एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देख करके फिर ऐसा लगता है कि यार क्या क्वेश्चन है, चक्कर में पड़ जाते हैं हम लोग फिर से। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो और अगर थीटा थीटा ऐसे यहाँ पे सब सेम में मिले तो, और अगर मिक्सअप में क्वेश्चन है तो थीटा का वैल्यू एक पुट कर लेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। अब देखिए कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 माइनस साइन 45 डिग्री क्या होगा 1/√2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2/√2 माइनस 1/√2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे 2/√2 माइनस 1/√2। ये 2 माइनस 1 हो जाएगा सीधा सीधा, ये हो जाएगा 1/√2। ये जो आपको 1/√2 मिला है ये L की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू L कहा है, तो जब इसके अंदर हम लोगों ने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट की तो 1/√2 आ रहा है जो कि L के बराबर है। मतलब L की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 1/√2 आप लोगों को मिल गई। सेम अब यहाँ पर भी करके देखेंगे कि अगर थीटा का वैल्यू 45 लेकर के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो m का वैल्यू हमको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों का जो भी वैल्यू मिलेगा वो हमें इसमें पुट करके सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। इतना इजी है, लेकिन हमें लगता है कि कितना बड़ा तिकड़म वाला क्वेश्चन है L और M, ये कैसे सॉल्व होगा कैसे क्या आखिर। तो अब जहाँ चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं सेक थीटा मतलब सेक 45 डिग्री √2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2। सेम टू सेम ऊपर वाला नीचे है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको पता है इसका आंसर आएगा 1/√2 जो कि m का वैल्यू है। अब उसने पूछा क्या है एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, ये उसने हमको पूछ लिया है। करना कुछ नहीं है, सीधा उठाइए वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 का स्क्वायर इंटू ये यहाँ पे बड़ा डब्बा बनेगा, इसके अंदर आप लिख लीजिए 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है, यहाँ पे 2 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 6/2। ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, 6 + 1 7 + 8 8/2। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका 8/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर सीधा सीधा इसको कट कर लीजिए। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ये हो गया आपका 1, सीधा सीधा आंसर आ गया आपका 1, ऑप्शन नंबर ए। ये इस तरह से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखने में बड़ा भारी लगता है, देखने में बड़ा ऐसा चकराने वाला क्वेश्चन लगता है, लेकिन है बड़ा इजी, सॉल्व बड़े इजीली हो जाता है। हमें सिर्फ L और M का वैल्यू निकालना था और इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व कर देना था, इतना ही ये इजी था। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि उसमें क्या कह रहा है और वो किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा है, जहां की साइन थीटा 0 के बराबर नहीं है और कॉस थीटा भी 0 के बराबर नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए फिर से एक बड़ा क्वेश्चन है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, लेकिन फिर से चक्कर में नहीं पड़ना है, इजी कंसेप्ट्स के साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए किस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से थीटा 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 सब जगह पे थीटा दिया हुआ है।
हम यहाँ पे थीटा की एक वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं 45 डिग्री। आप बोलेंगे सर आप 45 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा में रहा तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 या फिर 90 डिग्री में हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो एक जगह पे साइन का जो 90 डिग्री आएगा वो 1 आएगा, लेकिन एक जगह कॉस का 0 डिग्री 0 वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे गलती से 1 अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम 0 और 90 डिग्री नहीं लेंगे। और वैसे भी क्वेश्चन में खुद भी कह दिया है कि साइन थीटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक इसके पीछे का रीजन है कि क्वेश्चन में सीधा सीधा कह दिया है कि साइन थीटा 0 के बराबर नहीं है और कॉस थीटा भी 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज पुट ना करते हुए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आएगा। देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, सॉरी x इज इक्वल टू नहीं, x इंटू साइन का ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, प्लस y 1/√2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x आपका 1/2√2 प्लस y 1/2√2। ठीक है, और ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होगा था वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये x और y कॉमन निकाल लीजिए बाहर। ठीक है, x और y कॉमन निकाल लीजिए, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x/2√2 प्लस y/2√2 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया। अब इसमें डिनोमिनेटर कॉमन है, इसमें आप क्या करेंगे, x प्लस y/2√2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और जब ये √2 उठ के यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। आपको x प्लस वाई की वैल्यू यहां पर मिल गई है, लेकिन उसने पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ठीक है, √2 यहां पे ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये x प्लस वाई की आपको वैल्यू मिल गई। अब देखिए x प्लस वाई की आपको वैल्यू मिल गई, प्लस इन्होंने क्या कहा है, x इज इक्वल टू वाई है। अब आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू वाई कहाँ है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा के बराबर है। तो इसका यही मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू वाई है। कैसे, देखिए हमने थीटा का वैल्यू क्या लिया, 45 डिग्री, तो आप यहां लिखिए x 1/√2 इज इक्वल टू वाई 1/√2। अगर थीटा का वैल्यू 45 है तो इसका यही तो मतलब होगा, और क्या होगा, 1/√2 कट हो गया, क्या बचा, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अगर x इज इक्वल टू वाई है और x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 है, तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस √2 को 2 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2/2। ठीक है, यही हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो √2/2 है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √2/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2। इस 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 2 ही बन जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/√2, जो कि x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, अब आपको x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई, बस इसका स्क्वायर करना है, प्लस करके आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है। क्या करना है, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये हो गया 2/2, कैंसिल हो गया, आंसर बचा 1। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी में, चौथे नंबर के ऑप्शन में आंसर इसका 1 आ जाएगा। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें एक और चीज़ कर सकते थे कि आपने जो √2 को 2 से डिवाइड किया x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए, तो आप इसमें एक और काम ऐसा सिंपल सा कर सकते कि ये जो √2/2 को हम लोगों ने इस तरह से कन्वर्ट करके 1/√2 किया है। अगर हम इसे ऐसा ना करते, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी x की भी है और y की भी है, दोनों की वैल्यू यही है √2/2। अगर इसका भी डायरेक्ट अगर आप स्क्वायर करके निकाल लेते कि ये x है और y है, तब भी आपका आंसर आ जाता। ये देखिए इस तरह से √2/2 का स्क्वायर,
ये हो जाता आपका 2 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाता 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, अगेन ये हो जाता 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से भी ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/12 है। तो कोसेक 4 थीटा मतलब कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ना, तो जो इसका वैल्यू है ना वही उसका वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी 5/12 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले ना, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर मारिएगा, जो इसकी वैल्यू है वही उसकी वैल्यू होगी 5/12। देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कैसे। मुझे एक बात बताइए कि ये जो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम टू सेम a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अब मेरे को एक बात बताइए, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 5/12, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें पता ही है। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5/11 ही तो आएगा, इसके अलावा क्या आने वाला है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना, पेन भी नहीं उठाना है, जो इसका वैल्यू होगा सेम इसी का वैल्यू होगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आपको ऑप्शन मारना है विदिन 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स, जो भी वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपको ऑप्शन मार देना है वहां पर। अब इसमें एक और चीज, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया होता कि कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 5/12 है, तो बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है। अगर इस क्वेश्चन को उलट दिया जाए, ये यहां पर आ जाए और ये इसकी जगह चला जाए, तो क्या होगा, तब भी कुछ नहीं करना है, जो इसका वैल्यू है सेम इसी का वैल्यू है। अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया है, अभी यहीं पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू होगा, तब भी जो है आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, अगर उल्टा पुल्टा भी आपको ये क्वेश्चन उठा करके दे दे। ठीक है, तो ये इतना इजी था, देखने में बड़ा अच्छा लगता है और सबसे मजेदार क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना होता इसमें, जो इसका वैल्यू है उसी का वैल्यू है, सीधा ऑप्शन टिक कीजिए, लेकिन कंसेप्ट ये है उसके पीछे का कि ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब इसमें ये नहीं करना है कि जो इसकी वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, हो सकता है वैल्यू चेंज भी हो जाए, सॉल्व करके देखना है। यहाँ वो कंसेप्ट लागू अभी नहीं होगा, ठीक है, वो पहले वाले में था। अगर यहाँ पे इसी का दे देता कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, तो एज इट इज यही आंसर हम उठा करके वहां पे कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो देखिए क्या है, हमने पहले वाले कंसेप्ट में यही पढ़ा है कि अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, देन इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इस ये किसके 2/3 के इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर
थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। ये हमें मिल गया यहाँ से। अब एक बात बताइए, यहाँ पे पूछा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू। अगर हम ये साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर दे, क्योंकि कॉस में पूछा है, अगर साइन में पूछा होता तो ये कॉस को साइन में चेंज कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन को हम कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये कैसे आया, ये आप लोगों को पता है, समझ में आ रहा है ना। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। इसी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 2/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सॉल्व करने पे आया है, ऐसा नहीं करना है कि जो इसका वैल्यू होगा वही वैल्यू उसका उठा करके आप लोग टिक कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ये सॉल्व करने पे एक अंदाजे से ये वैल्यू मतलब एक कोइंसिडेंस के चलते ये वैल्यू सेम आ गई है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू आप यहाँ पर भी सेम कर देंगे, ठीक है। वो पहले वाले कंसेप्ट में था, अगर सेम टू सेम अगर दिया रहे वैसा तो करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्स जो है यहाँ पर इस समय 2 है, पर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब अगर आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और अगर आपको पूछ ले कि टैन थीटा का वैल्यू क्या है, तो आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ये आपको याद रख लेना है। और अगर आपको पूछता है कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x कर देना है। टैन के बारे में पूछेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और अगर सेक थीटा के बारे में पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आपको कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगा देना है। जैसा कि अब यहाँ पे टैन थीटा के बारे में पूछा है, तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, इसका मतलब ये हो गया 3/4। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी टैन थीटा के लिए। और अगर यही सेक थीटा के बारे में पूछ लेता तो सेक थीटा का आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2, ये हो गया आपका 4 प्लस 1/4, ये हो गया 5/4, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको सेक थीटा पूछा होता तो ऑप्शन आपका सी आंसर राइट होता, अगर आपको टैन थीटा पूछा है तो आपका आंसर बी राइट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा है। अगर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, अगर कोई भी वैल्यू दी है तो आपको टैन थीटा अगर पूछा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x कर देना है, और अगर सेक थीटा पूछा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आपको कर देना है। इतना सिंपल ये है। तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसका क्या आंसर आ रहा है, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, ये हैं वो होमवर्क वाले क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से बता दिया है। एक बार आप इसको फिर से अच्छे से कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा है, ओके, ये 2 शायद ठीक से ना दिख रहा हो, ये टैन स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इसे सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए वीडियो पॉज करके, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि
इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, और मुझे भी पता चलता रहेगा कि मैंने आप लोगों को जो कुछ भी सिखाया है क्या वो आप लोगों ने उसको अच्छे से सीखा है, क्या वो आप लोगों को समझ में आया है कंसेप्ट। तो डरना नहीं है, चक्कर में नहीं रहना है, हमेशा टक्कर में रहना है, ये हमेशा याद रखिए। और इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ और उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। मैं उसमें सिखाऊंगा कि अगर कैसा भी क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम में चुटकियों में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।